नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी लखनऊ में आज चिड़ियाघर का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्तंभ का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम ने डाक टिकट भी जारी किया। मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री द्वारा सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राणी उद्यान को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि प्रकृति का जो चक्र है उसके मुताबिक जीव जंतु और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब वन विभाग की ओर से 5 साल में 100 करोड़ वृक्ष लगाए गए हों। सीएम ने कहा कि सभी प्राणी उद्यान में लगातार इस बात पर जोर होना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया जरूर होता रहे। एक साथ एक जगह अलग अलग प्रकृति से और अलग अलग व्यवहार से जुड़े हुए प्राणियों को एक जगह स्थापित करना को न केवल मनोरंजन का बल्कि बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन का एक माध्यम भी बनता है। जो प्रकृति का जीवन चक्र है इसमें केवल मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य उसका एक बहुत छोटा पार्ट है और एक दूसरे के प्रति हर जीव और जंतु निर्भर करता है। एक दूसरे पर उसका जीवन टिका हुआ है। मनुष्य अगर केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शेष जीव जंतु के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये खिलवाड़ एक दिन उसी के लिए भीषण संकट का कारक बनेगा। देखते ही देखते भले विगत 20 माह का समय हम सबके लिए कोरोना महामारी के कारण संकट का रहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद वन विभाग ने इस दौरान जो एक लंबी दूरी तय की, मुझे याद है जब इटावा के सफारी में, वहां के लायन सफारी में, वहां पर कोरोना की चपेट में कुछ लायन आए थे तो हम लोग उससे थोड़ा चिंतित हुए थे, लेकिन देखा हमने धीरे धीरे करके उन्होंने रिकवरी की और अंततः वे सभी स्वस्थ हुए। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय के 16वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के मोहम्मदाबाद शहादत दिवस स्थल पर पहुंचे थे। कृष्णानंद राय की 19 नवंबर 2005 में मोहम्मदाबाद विधानसभा की बसैया चट्टी पर दिन दहाड़े गोली मारकर 7 लोगों ने हत्या कर दी थी। उसके आरोपी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी आज भी बांदा जेल में बंद हैं। कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि को क्षेत्र के लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले एक शहादत दिवस को राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है। आप पिछली सरकारों से अगर आज का आप ग्राफ की तुलना करो, हत्या में, डकैती में, अपहरण में, महिलाओं पे अत्याचार में, अनुसूचित वर्ग पे अत्याचार में आज बहुत बड़ी कमी आई है। आज माफिया या तो जेल में है और या उत्तर प्रदेश छोड़कर गए हैं। सरकार बगैर पक्षपात के आज अपराधियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाए हुए है। हमने उद्योगों में न केवल तरक्की करी है बल्कि जो हमारा 1 साल का ये कोरोना का संक्रमण काल था, 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश इस दौरान भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानून की वापसी पर आज संसद की मुहर लग चुकी है। विपक्ष कृषि कानून की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानून की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी। संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों की वापसी का बिल सभा में पेश किया। हालांकि उनके बोलना शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पर चर्चा की मांग की, लेकिन हंगामा होने की वजह से स्पीकर ने कहा कि इस प्रकार चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी भी की, लेकिन जल्द ही बिल पास कर दिया गया।
विधेयक को पारित किया जाए। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूँ आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। उपसभापति महोदय का प्रस्ताव नो। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में प्रेस क्लब का शुभारंभ किया। गन्ना मंत्री ने इस प्रेस क्लब को पत्रकारों को सौंपा। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बना ये प्रेस क्लब पत्रकारों के प्रेस से संबंधित न केवल काम आएगा, बल्कि शाहजहांपुर जिले में गोष्ठी आयोजन में पत्रकारों को सहूलियत दिलाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार की तरफ से बने इस प्रेस क्लब को पाकर जहां पत्रकार उत्साहित हैं, बल्कि यहां के नेता भी अब इस क्लब को सदुपयोग कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फ्रीलांसर और सभी प्रकार का जो मीडिया से संबंधित लोग हैं, सभी लोगों के लिए यह सौगात उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से आप लोगों को समर्पित की गई है। अब इसकी प्रतिष्ठा को बनाना, बढ़ाना, ये आपका काम है। ये हर प्रकार का प्रेस से संबंधित काम यहाँ पर संपन्न कराया जा सकता है। और अभी तक का जो मोटा मोटा तरीका इसका तय हुआ वो यही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार के ऊपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी होगी वही इसके अध्यक्ष होंगे और सिटी मजिस्ट्रेट इसके सचिव होंगे। ये मोटा मोटा तरीका अभी तय किया गया है और बाकी इसके नाम मैं समझता हूं कि जल्दी ही तय हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को समय पर जब आपकी आवश्यकता होगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार के ऊपर आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संसद में कृषि बिल रद्द किए जाने पर भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यदि सरकार किसानों के हित में बिल को लाती तो उन्हें इस कानून को संसद में वापस नहीं करना पड़ता। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। राजभर ने लखीमपुर की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि लखीमपुर घटना के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, साथ ही 120 के मुलजिम बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया है, न ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। जबकि अजय मिश्रा खुले मंच पर मोदी, योगी और अमित शाह के साथ घूमते दिखाई देते हैं। प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन यूपी टेट का पेपर पहले से ही लीक हो गया है, जिसके चलते लाखों परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों से मायूसी का सामना करना पड़कर लौटना पड़ा है। यूपी टेट का परीक्षा लीक होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राजनीतिक दलों के नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वहीं आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने 15 दिन में पेपर कराए जाने की मांग की है और छात्रों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की है।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में देश सतर्क हो गए हैं। भारत ने भी जोखिम कैटेगरी वाले देशों से आने वाले या उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। वहीं कोरोना को रोकने के लिए देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू भी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम धामी ने कई अहम दिशा निर्देश दिए। तैयारियां कर ली, सारे जिलाधिकारियों को सब निर्देश दे दिए हैं और जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फील्ड में रहना पड़ता है, सबसे पहले हम उन्हीं की जांच करवाएंगे और एक हफ्ते के बाद पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। हाँ, टेस्टिंग बढ़ाएंगे। हमारा अभी चूंकि टेस्टिंग कम हुई है, हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की टेस्टिंग रोज की यहाँ पर हो। उसको लेकर जो जरूरी काम है वो अभी तय हो गए और कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो जरूरी स्वास्थ्य के जो इंतजाम हैं, जो हमारे अस्पतालों की स्थिति है या जो भी हमारे वार्ड इत्यादि हैं, उन सभी को कहा है कि हर प्रकार से उसकी तैयारी करें। उत्तराखंड में चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर रार जारी है और अब खबर आ रही है कि धामी सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्वानी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी फाइल रिपोर्ट सौंपी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अपना फैसला लेंगे। तीर्थ पुरोहितों को भी उत्तराखंड सरकार के फैसले का इंतजार है। राज्य सरकार ने भी तीर्थ पुरोहितों को 30 नवंबर तक का समय दिया है। तो वहीं चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश सती ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर उत्तराखंड सरकार भ्रमित है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि क्या करना है। जो उत्तराखंड राज्य सरकार देवस्थानम एक्ट को लेकर अभी तक भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि आखिर उसे क्या स्टैंड लेना है। तीर्थ पुरोहितों की एक सूत्री मांग है कि जो देवस्थानम प्रबंधन विधेयक है उसको राज्य सरकार वापस ले ले, लेकिन राज्य सरकार कमेटी पे कमेटी और तारीख पे तारीख दे रही है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है और असंतोष है। राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी जब बनाई थी तो उसके बाद अब एक और उप समिति मंत्रिमंडल की बना दी है। तो इसको लेकर हमें लगता है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं भ्रमित है और वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है कि उसे देवस्थानम एक्ट को वापस लेना है या इसे बनाए रखना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सितारगंज किसान चीनी मिल का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। सीएम धामी तय सितारगंज के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां वो सड़क मार्ग से चीनी मिल पहुंचे। चीनी मिल पहुंचकर धामी ने पूजा अर्चना करते हुए मिल चला पराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि 2017 से जब से चीनी मिल बंद हुई तब से इसको चलाने के लिए किसानों की ओर से मांग की जा रही थी, पर किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाया। किसानों की मांग को देखते हुए इस सत्र में सरकार ने इसे चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कृषि मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सनातन बिंदुओं की रक्षा के लिए भारत नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में यात्रा की है। इसी क्रम में आज स्वामी जी ने नैनीताल में जन संवाद किया। स्वामी जी का कहना है कि विधर्मी धर्म का नाश करने में सफल ना हो, इसलिए वो उत्तराखंड की यात्रा पे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि राजनेताओं को महर्षियों से परामर्श लेकर शासन चलाना चाहिए। राजनीति के विकास के लिए सुसंस्कृत, सुशिक्षित और शास्त्रों का ज्ञान ही एक उत्तम समाज की संरचना कर सकता है। आम आदमी पार्टी नेताओं का लगातार उत्तराखंड दौरा हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे के बाद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के उत्तराखंड का 4 दिवसीय दौरा करेंगे, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि राजेंद्र पाल गौतम 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक उत्तराखंड की कई विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। राजेंद्र पाल कल विकास नगर में सुबह 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनके आगे के कार्यक्रम में सहजपुर, कालसी, मसूरी, धर्मपुर और राजपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संजय भट्ट ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी अरविंद केजरीवाल मॉडल लाने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री
राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, वो 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक देहरादून की विभिन्न विधानसभाओं में एक दिन में 2 विधानसभा के हिसाब से रहेंगे और जनता के सामने जाएंगे, जनता से मिलेंगे, जनसभाएं करेंगे अलग अलग विधानसभाओं में। और उसमें दिल्ली में केजरीवाल मॉडल में वहां की जनता के लिए समाज कल्याण में जो अच्छे काम किए गए, वैसे तो उत्तराखंड की जनता को भी मालूम है कि दिल्ली में कितने अच्छे काम जनता के लिए हो रहे हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या बसों में महिलाओं को फ्री टिकट का हो। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।